हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। बाइक आई है यामा की FZS और इतने गंदी मिसिंग इस बाइक के अंदर आ रही है, कस्टमर परेशान हो चुका है इससे। बाइक बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है, BS6 व्हीकल है और मिसिंग बहुत ज्यादा कर रही है। सर्विस सेंटर भी कस्टमर होके आ चुके हैं, वहां कुछ सेटिस्फेक्शन वाला उन्हें जवाब नहीं मिला है और इस वजह से ये हमारे पास आए हैं। अब हम इसका शुरू करेंगे इसको कि देखते हैं क्या दिक्कत इसमें है। फिलहाल इसमें बहुत ज्यादा मिसिंग की दिक्कत इन्हें दोस्तों, किसी भी बाइक में मिसिंग आना कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। नॉर्मली भी मिसिंग जितनी भी हमारी FI व्हीकल्स हैं उनमें छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से भी मिसिंग आ जाती है, जैसे हमारी थ्रोटल बॉडी का गंदा हो जाना या हमारे फिल्टर का चोक हो जाना। ये दो चार से नॉर्मल से चेक पॉइंट्स हैं जो हमें रूटीन में करने चाहिए अगर हमारी बाइक में मिसिंग आई है तो। उसके अलावा अगर आपका टैंक यूनिट का जो फ्यूल पंप है वो अगर वीक हो गया है, उसकी वजह से भी गाड़ी IRPM पर मिसिंग कर सकती है। तो इस बाइक में हम चेक करेंगे कि किस इसमें क्या समस्या आई है। आप बने रहिए हमारे साथ, पूरा प्रोसेस आपको इस बाइक का दिखाने वाला हूं और किस तरह से इसकी मिसिंग रिजॉल्व होगी वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। मिसिंग की दिक्कत को ठीक करने के लिए हमारे कॉमन से चेक पॉइंट रहते हैं, जैसे हमारे थ्रोटल बॉडी की टेस्टिंग, हमारे फ्यूल पंप वाली मोटर की टेस्टिंग, उसका फ्यूल पंप के फिल्टर का ब्लॉक हो जाना। तो उन सभी चेक पॉइंट्स को हमें क्लियर करने के लिए इस बाइक के सभी पैनल्स को, जो साइड पैनल्स हैं, उन्हें उतारना पड़ेगा जिससे कि थ्रोटल बॉडी को बाहर लेने में थोड़ी आसानी रहे। उसके लिए मुझे ये साइड चैनल्स सारे उतारने होंगे। फिर ये थ्रोटल बॉडी हम बाहर लेने का प्रोसेस शुरू कर देंगे। यहाँ केयरफुली काम करना है हमें, क्योंकि जितने भी हमारे एलन की वाले स्क्रूज हैं या फिर और भी फास्टनर लगे हुए हैं उन्हें केयरफुली खोलना है, जिससे कि हमें नेक्स्ट टाइम उसको ओपन करने में दिक्कत ना आए। देखिए, ये थ्रोटल बॉडी मैंने बाहर निकाल ली है और इसकी हालत मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, बिल्कुल डर्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, जो एयर फिल्टर के थ्रू बाईपास होके अंदर आ चुका है। फिर यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई है कि इसकी जो थ्रोटल बॉडी है वो डर्टी है। इसके बाद दूसरा चेक पॉइंट हमारा फ्यूल पंप की मोटर के ऊपर रहेगा। उसके पेट्रोल की सप्लाई भी मुझे देखनी है, उसके लिए मैं टैंक का भी पैनल उतारूंगा और यहाँ से मैं चेक करूंगा प्रेशर के थ्रू के प्रेशर ऊपर से कैसा आ रहा है पेट्रोल का। मैं मैनुअली हाथ से चेक कर सकता हूँ, इसके लिए अलग टूल भी आते हैं चेक करने के। देखिए, फिलहाल जो महसूस कर पा रहा था मैं, इसमें प्रेशर काफ़ी कम आया है, तो इस वजह से मुझे इसका टैंक भी उतारना पड़ेगा। सारे पैनल टैंक के उतारने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा इसमें, क्योंकि मुझे ये सारे पैनल दोबारा उतारने हैं, जिससे कि मैं टैंक नीचे रिमूव कर पाऊँ और इसकी फ्यूल पंप को भी देख पाऊँ कि उसमें क्या समस्या आई है। काफ़ी कम प्रेशर से तेल नीचे दे रहा है वो। कई बार फिल्टर ब्लॉक हो जाता है या कई बार मोटर भी वीक हो जाती है जो फ्यूल को आगे सप्लाई कर रही है। चैनल्स को भी ध्यान से खोलना है, इसमें छोटे छोटे लॉक रहते हैं, स्क्रू रहते हैं, तो उनकी क्लैंपिंग को खोलने में जल्दबाजी ना करें, जिससे कि हमारा टूट फूट ना हो और सही से क्लैंपिंग बाद में हो पाए और बॉडी लाइन बाइक की अच्छी रहे। ये टैंक उतारने का हमारा प्रोसेस है, इसमें टैंक उतार रहा हूँ मैं। फ्रेम से टैंक को अलग करूँगा। प्लास्टिक के चैनल्स हैं, केयरफुली खोलने पड़ेंगे। अच्छा, टैंक के साथ भी जो कपलर लगे रहते हैं फ्यूल पंप की मोटर में, उनको भी बहुत प्यार से हमें खोलना है, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो उनके टूटने के भी चांस रहते हैं कई बार। तो हमें ये बहुत प्यार से काम करना है, एक सही वे में कपलर्स को निकालना है। ये देखिए, अब टैंक को मैं रिमूव कर चुका हूँ। अब इस टैंक से मैं टैंक यूनिट को बाहर निकालूंगा, पूरी टैंक यूनिट खोल के बाहर निकाल लूंगा। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या है, कि कहीं ज़्यादा डर्ट आया है या कुछ ब्लॉकेज आया है या फिर क्या रहता है, इसको चेक करेंगे।
टैंक यूनिट बाहर निकाल लिया है मैंने। इसमें एक पेट्रोल फिल्टर लगा रहता है जिसके थ्रू पेट्रोल फिल्टर होके हमारी मोटर तक पहुंचता है। ये फिल्टर भी कई बार ब्लॉक हो जाता है जिससे कि आगे सप्लाई में दिक्कत आ जाती है। तो सारी चीज़ें मैं चेक करूँगा बहुत बारीकी से इसमें। हाँ देखिए कुछ इसमें भी है अंदर, इसको क्लीन करूँगा। मोटर की भी टेस्टिंग चलेगी। ये देखिए अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा अंदर गंदगी आई हुई है जिसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा। ये मैं नई मोटर रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि पुरानी मोटर की टेस्टिंग मैंने की है, वो सही से सप्लाई नहीं दे रही है। इसकी जगह मैंने नई मोटर लगा दी है। ये फिल्टर भी मैं क्लीन कर रहा हूँ, नया भी रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको साफ़ करके लगा रहा हूँ। एयर गन की मदद से मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। अगर अवेलेबल हो तो आप नया फ़िल्टर लगाएं, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी बाइक। नई मोटर का इंस्टॉलेशन चल रहा है इसमें। इस मोटर को टैंक यूनिट में इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको बाहर ही चेक करूँगा कि इसने सप्लाई कैसी दी है। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बॉक्स बनाए हुए हैं जिसमें हम फ्यूल भर के मोटर के प्रेशर को चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली अपना जो ट्रे है जिसमें हमने पेट्रोल निकाला हुआ है उसी के अंदर डाल के इसके प्रेशर को चेक कर लूँगा कि मोटर अब कैसा प्रेशर दे रही है फ्यूल का। ये कनेक्शन थोड़ा सावधानी से करने हैं, लूज कनेक्शन में भी दिक्कत आती है, कनेक्शन टाइट रहे। मोटर के कनेक्शन की जो पिने हैं वो टाइट रहे, लूज ना हो, क्योंकि वाइब्रेशन में फिर मिसिंग आने के चांस रहते हैं। इसकी कलर कोडिंग का ध्यान रखना है। टर्मिनल को जिस टर्मिनल की जहाँ पर पोजीशन है उसी टर्मिनल पर माउंट करना है। ये मुझे गलती से मेरे से एक टर्मिनल मिसप्लेस हो गया था जिसको मैं ठीक कर रहा हूँ। थिम्बल को लूज नहीं होने है, थिम्बल लूज होगा तो हो सकता है कि वाइब्रेशन में बाइक मिसिंग करे। अभी कनेक्शन करने के बाद ही मैं तुरंत इससे टेस्टिंग इसकी बाहर ही कर लूँगा बिना टैंक में फिट किए कि मोटर हमारी कैसा प्रेशर रिलीज कर रही है। ये देखिए फिट हो चुका है मामला। अब इसके कनेक्शन करूँगा डायरेक्ट। पुरानी मोटर वो देखिए ट्रे में नीचे पड़ी हुई है जो मैंने रिप्लेस कर दी है। ये हमारी पुरानी मोटर थी। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं इसको बाहर ही चेक कर लूँगा। इसके लिए इस ट्रे में ही जो मोबिल ऑयल वाली हमारी ट्रे, इंजन ऑयल वाली ट्रे है जिसमें हम अमूमन इंजन ऑयल निकालते हैं, इसी में मैं साफ़ करके पेट्रोल डालूंगा। देखिए अभी टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए प्रेशर कितना प्यारा प्रेशर, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा प्रेशर अब आ रहा है जो पहले बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। पहले मोटर बिल्कुल प्रेशर नहीं दे रही थी, अभी मोटर ने बहुत अच्छा प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है फ्यूल का। तो यहाँ हम इंश्योर हो गए हैं कि अब हमारा टैंक यूनिट ठीक है। अब मैं थ्रोटल बॉडी की क्लीनिंग की तरफ जा रहा हूँ। थ्रोटल बॉडी को मुझे क्लीन करना है क्योंकि थ्रोटल बॉडी भी क्लीनिंग ज़रूरी है। बहुत सारे सेंसर्स ऐसे हैं हमारे थ्रोटल बॉडी में जो गंदे हो जाने से उनकी वर्किंग पर फ़र्क पड़ता है, जैसे हमारा टीपीएस सेंसर हो गया, मॉक सेंसर हो गया, सॉरी मैप सेंसर हो गया। तो अगर हम इनको क्लीन रखेंगे तो इनकी वर्किंग प्रॉपर रहती है और आगे हमारा इंजेक्टर को जो ईसीयू के थ्रू सिग्नल मिलने हैं वो अच्छे मिलते हैं। किसी भी बाइक में हमें जो एफआई व्हीकल है थ्रोटल बॉडी को तो क्लीन ही रखना चाहिए और उसके साथ साथ जो भी सेंसर्स लगे हैं उन्हें भी क्लीन रखना चाहिए। एयर गन की सहायता से मैं इसको अब सुखा रहा हूँ।
इसके बाद जितने भी कंपोनेंट हमने रिमूव किए थे उनको वापस से इंस्टॉल करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब मैं ये थ्रोटल बॉडी को वापस से व्हीकल में इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ भी हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जितने भी कपल्स हमने डिस्कनेक्ट किए थे वो सारे कपलर हमें बहुत इजी कनेक्ट करने हैं और बहुत प्यार से यहाँ पर काम करना है, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के साथ नहीं करनी है। ये हमारा थ्रोटल बॉडी का फिटमेंट हो रहा है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है। थ्रोटल बॉडी को इंस्टॉल करने के बाद अब मैं इसके टैंक को बाइक पर रखूँगा, जो हमारा फ्यूल टैंक है। ये मैंने एक्सीलेटर केबल इसमें फिट कर दिया है। अब ये टैंक मैंने फ़िलहाल टेम्परेरी रखा है, जिससे मैं कनेक्शन करके यहीं चेक कर पाऊँ कि कैसा परफॉर्म बाइक कर रही है। और बाकी का जो रेस्पॉन्स है वो हम कस्टमर से लेंगे। सबसे पहले कस्टमर को ही राइड दिलाएंगे और जो भी उसका फीडबैक रहेगा वो भी इस वीडियो में आने वाला है, तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको कस्टमर का भी फीडबैक मिल पाए, क्योंकि सही फीडबैक कस्टमर से ही मिलता है। देखिए अब मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ तो बाइक बिल्कुल नॉर्मल वे में स्टार्ट हो रही है, कोई किसी तरह की समस्या नहीं आ रही है, मिसिंग उसमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। अब बहुत प्यारा रिदम व्हीकल का आ रहा है और इसके बाद हम इसको वापस से फिट करने का प्रोसेस शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारी दिक्कत अब रिजॉल्व हो चुकी है। वापस से जो पैनल मैंने जिस वे में उतारे थे उसी वे में वापस से उनको फिट करने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। सारे जो हमारे प्लास्टिक फियरिंग्स है वो मैंने उतार के रखी हुई थी, अब उनको मैं वापस से फिट करने जा रहा हूँ, क्योंकि फिटिंग का काम भी बहुत केयरफुली करना होता है। जितना केयरफुली रिमूविंग है उतना ही केयरफुली हमें फिटिंग करनी है, क्योंकि प्रॉपर फिटिंग आएगी तभी जाके सभी चैनल्स का अलाइनमेंट आपस में आएगा। ये वापस टैंक को मैं परमानेंट फिक्स कर रहा हूँ अब। काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग है इस बाइक की, देखने में बहुत सुंदर लगती है। जितने भी चैनल्स हैं काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और कंफर्टेबल भी है काफ़ी बाइक। तो ये तो रहा हमारा इसका पैनल्स वगैरह की फिटिंग का प्रोसेस। अभी ये बाइक पूरी फिट करने के बाद मैं खुद राइड के लिए नहीं जाऊंगा, मैं कस्टमर को ही इसकी राइड के लिए भेजूंगा, क्योंकि वही मुझे बताएंगे कि पहले कैसी चल रही थी और अब उसमें क्या बदलाव आया है। क्योंकि कस्टमर को सब पता होता है कि कस्टमर को ही फर्क दिखना चाहिए कि क्या इम्प्रूवमेंट आपके व्हीकल में आया है। ये देखिए ऑलमोस्ट सारे पैनल मैं फिट कर चुका हूँ। दोस्तों कस्टमर रिव्यू इस बाइक में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, आप उसको जरूर देखें लास्ट तक, के बाद में कस्टमर क्या हमारा रेस्पॉन्स करता है, क्योंकि काफ़ी परेशान वो बेचारे हो गए थे। एजेंसीज जा जा के भी वो परेशान हो गए थे और समस्या 1 डेढ़ महीने से चल रही थी उनके साथ। अभी ये ऑलमोस्ट फाइनल ही बाइक है, अब खाली सीट क्लैंपिंग का रह रहा है।
ये साइड पैनल लगते ही मैं इसके उसी इंस्टॉल कर दूंगा। और फाइनली ये बाइक कंप्लीट हो चुकी है अब। सब कुछ ठीक हो गया है, मगर इसमें एक इंजन चेक लाइट आ गई है हमारी, क्योंकि बहुत सारे सेंसर्स मैंने रिमूव किए थे, तो उनको भी हम उस चेक लाइट को रिमूव करेंगे। ओपीडी स्कैनर की सहायता से पहले स्कैन किया जाएगा कि क्या क्या फॉल्ट कोड आए थे, उन सबको मैं रीसेट कर दूंगा, जिससे कि हमारी चेक लाइट चली जाएगी। क्योंकि थ्रोटल बॉडी को निकालते समय हमने बहुत सारे सेंसर्स को रिमूव किया था, जो कि चेक लाइट जिसकी हमारी शो होनी शुरू हो जाती है कि ये सेंसर मिस हैं, और जब तक हम उन्हें वापस से रीसेट नहीं करेंगे वो चेक लाइट हमारी परमानेंट चलती रहेगी। तो हमें एक नॉर्मल ओबीडी स्कैनर की सहायता से हम उसको रीसेट कर सकते हैं। उसी का प्रोसेस चल रहा है। ये देखिए, जो 2-3-4 डीटीसी हमारी आई है, इनको क्लियर किया जाएगा। सारी डीटीसी क्लियर करने के बाद हमारी चेक लाइट रिमूव हो जाएगी। ये देखिए, सब डीटीसी क्लियर हो चुकी हैं। अब हमारा व्हीकल का इंजन चेक लाइट भी रिमूव हो जाएगा, और अब हमारी तरफ से ये व्हीकल बिल्कुल फाइनल है। बाकी कस्टमर का रिव्यू देखते हैं कि क्या वो राइड लेने के बाद रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरी तरफ से अब ये व्हीकल बिल्कुल ओके है, चेक लाइट भी अब चली गई है। कस्टमर से ही रिव्यू दिलवाएंगे हम कि किस तरह का इसका परफॉर्मेंस रहा है बाइक का। अभी आ जाते हैं वो भाई साहब और फिर बताते हैं कि क्या उसका रिस्पॉन्स रहा है। हमने काफ़ी मेहनत की है वैसे बाइक को ठीक करने में। आ गए हैं वो भाई साहब राइड लेके, अभी उन्हीं से जानते हैं कि कैसा उनकी बाइक का बाइक है परफॉर्मेंस जो रहा पहले है। मिसिंग बहुत कर रही थी, अब फाइनली हम इसको एक फ्यूल पंप की मोटर चेंज करके और इसके थ्रोटल बॉडी की क्लीनिंग करने के बाद हमने इस जो हमारी दिक्कत मिसिंग वाली थी उसको एलिमिनेट किया है। और आगे कस्टमर से ही रिव्यू जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा सत्यम ऑटो के साथ। तो भाई साहब आप ये बताएंगे कि इसमें समस्या कैसी आ रही थी और कब से चल रही थी ये समस्या? समस्या करीब 1 महीने से आ रही थी, बट मेरे को इसका रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा था। बट अभी जो है वो इशू मेरा सॉल्व हो गया है, और कंपनी में सर्विस सेंटर पे भी दिखाया, वहाँ पे मेरे को नहीं लगा कि कुछ सही से समाधान होगा। सही से मेरे को बताया भी नहीं कि कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसका। बट यहाँ पे आके वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो आप गई है। थोड़ा खर्चे के बारे में बताएंगे कि कितना खर्चा उन्होंने बताया मेरे था? को 8-10 हज़ार के अप्रॉक्स उन्होंने बताया था कि इतना खर्चा इसमें लग जाएगा। ठीक ठीक बट यहाँ पे आके मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, और बहुत अच्छे से मेरी जो पहले जो आपकी बाइक चल रही थी और पहले चलाने में और अब पहले और चलाने में अपने आपको पिकअप में भी फर्क आया है, और बाइक अब बहुत अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है। मिसिंग वगैरह की जो समस्या आपकी थी वो तो अब नहीं रही। मिसिंग की समस्या अब नहीं है इसमें। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और स्वागत करते हैं आपका अपने सत्यम ऑटो बाइक क्लिनिक चैनल मैं पर। आगे के दर्शकों को लिए सजेस्ट करूंगा कि सर जो है ये कार्डियो के MD MBBS MD है एंड Thank you इतनी very अच्छी much। सर्विस मैंने करी है, अदर किसी जगह पे मैं नहीं समझता कि अच्छी करते होंगे। बाकी सब जो सर्विस सेंटर पे भी कह दूंगा, और जो और दुकानें हैं वो झोला छाप डॉक्टर लाइक है बाइक के, जो कहते हैं हम कर देंगे बट उनसे होती नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर।